बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विद शेटेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है यूएसए वीज़ा के रिलेटेड है कि यूएसए का वीज़ा जो है क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है, उसकी रीज़न क्या है। विद इन 2 मिनट जो है आप लोगों का यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। विद इन 1 मिनट जो आप लोगों का यूएस का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है। ऑलरेडी आप लोगों ने 2 से 3 दफ़ा पहले भी वीज़ा अप्लाई किया, फिर भी रिफ्यूज़ हो गया। ऑलरेडी आप लोगों ने रीअप्लाई किया और फिर भी आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ किया। आप कितने मतलब कि इसका ये है कि आप लोगों ने 3 से 4 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया, आप लोगों की रिफ्यूज़ल। एम्बेसडर जो आप लोगों से 1 क्वेश्चन करता है, 2 क्वेश्चन करता है, 3 क्वेश्चन करता है, उसके बाद जो आप लोगों को रिफ्यूज़ल की जो है स्लिप दे देता है, 214B की जो है स्लिप दे देता है। ये वीडियो इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने F1 का वीज़ा अप्लाई किया था उनका केस रिफ्यूज़ हो गया, जिन्होंने F2 का वीज़ा अप्लाई किया था उनका रिफ्यूज़ हो गया। B1 B2 के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब करना ताकि आपको यूएस की जो है लेटेस्ट अपडेट जो है मैं डेली बेसिस के ऊपर जो अपडेट कर सकूं। और ये फेब 2026 की जो आप लोगों को मैं कुछ अपडेट्स देने लगा हूँ कि फेब 2026 की अगर मैं बात करूँ अपने ग्रुप टूर की, तो इसमें ऑलमोस्ट जो है अभी तक मेरे जो है 16 इंटरव्यू जो है कंडक्ट हुए हैं। तो 16 में से जो है 15 की जो है अप्रूवल हुई है, जिसका आप लोग का प्रूफ जो है मैं आप लोगों को लाइव भी दिखाऊंगा। वो कैसे दिखाऊंगा कि आप लोगों को DS-160 जो है इनका जैसे अप्रूवल डेट जैसे ही जो है यूएस का वीज़ा अप्रूव होता है आपका स्टेटस जो है अपडेट कर दिया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है आप लोगों ने कौन सी गलतियां करती हैं जिसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाए, जबकि आपके पास सारी चीज़ें भी होती हैं, बैंक स्टेटमेंट भी होती हैं, अदर डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, आप लोगों को प्रॉपर जो है होम कंट्री के साथ टाइज भी होते हैं, फिर भी आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हो जाता है। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री भी होती है। इस वीडियो के अंदर जो है ईच एंड एवरीथिंग जो आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट थिंग, हम लोग क्या करते हैं, हमारा कंसर्न क्या होता है, हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं। अब आप लोग थोड़ा सा ये गाइड कर दूँ। ये आप लोग देख रहे हैं एक पोर्टल देख रहे हैं यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट का, कि यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट का या यूएस वीज़ा शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट का। हम जब अपनी शेड्यूल अपॉइंटमेंट करते हैं तो हमने जब यूएस का वीज़ा जो है शेड्यूल करना होता है, कि हम लोग अपनी अपॉइंटमेंट उसके लिए जो है शेड्यूल करते हैं। उसके जब अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर लेते हैं तो हम अपने फॉर्म के अंदर जो है डेट, अब फॉर एग्जांपल हमने डेट मेंशन किया है कि आई विल ट्रैवल इन 1 जून 2026, कि मैं 1 जून 2026 को जो है ट्रैवल करूंगा, और अपॉइंटमेंट हम अटेंड करते हैं जी जुलाई में। फर्स्ट थिंग कि यू विल गेट रिफ्यूज़ल। एक चीज़ तो यहाँ पे रिफ्यूज़ल की तरफ आप लोगों का मूव हो जाता है। इसका सोल्यूशन क्या होता है कि यू विल फिल न्यू DS-160। आप लोगों ने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी शेड्यूल कर लिया तो आप लोग अपना न्यू DS-160 जो है फिल करके ले जाएं और उसको या तो एम्बेसी से अपडेट करवा लें, या पुराने की कंफर्मेशन और नए की कंफर्मेशन जो है दोनों के साथ ले जाएं। एक चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप लोग अपना DS-160 फिल करते हैं तो आप लोग प्रॉपरली जो है उसको फिल नहीं करते, या यूएस का जब इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं, जब आप यूएस इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप लोग अपने आंसर जो है अपने इस फॉर्म के अकॉर्डिंग नहीं देते। इस फॉर्म के अकॉर्डिंग का मतलब ये है कि आप लोगों के आंसर जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो मैच नहीं करते। आप लोगों का या आप डिफरेंट रीज़न मैं आप लोगों को इसलिए इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों को बताने लगा। 214 भी होता है क्या है। 214 भी जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि इसमें हम लोग को हमारे ना तो फाइनेंशियली टाइज का वो पूछा जाता है, इसमें हमारे जो पूछा जाता है वो होम कंट्री टाइज, वो ऑब्जर्व आप लोगों को किस तरह करते हैं कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें हैं या नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स तो नहीं वो देखते, 100 में से 1 बंदे के जो वो डॉक्यूमेंट देखते हैं, बट वो सबके डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं देखते। होता क्या है कि जब हमारा से क्वेश्चन किया जाता है, मैं आपको B1 B2 का बताने लगूँ, वट इज़ पर्पज़ टू गो फॉर यूएसए, कि आप यूएसए जो है क्यों जाना चाहते हैं। हम लोग हमारा जो आंसर होता है वट आई विल गो फॉर टूरिज्म पर्पज़, बट आई विल नॉट मेंशन विच प्लेसेस आई विल विजिट इन यूएस, कि हम लोगों को प्लेसेस हम लोग जो है मेंशन नहीं करते। यू विल मस्ट मेंशन इन DS-160 4 to 5 प्लेसेस। लाइक अगर आप लोगों ने न्यूयॉर्क का प्लान दिया तो यू विल मस्ट एड न्यू जर्सी। आप लोगों ने न्यू जर्सी की भी जो है प्लेसेस कुछ ऐड करनी है, कुछ प्लेसेस जो है डिफरेंट सिटीज़ की भी आप लोगों ने ऐड करनी है, और यू विल प्रॉपरली आंसर। और डोंट ओवर कॉन्फिडेंट। अगर आप लोग या तो कन्फ्यूज या तो बोंदले होंगे या ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो इसमें क्या होता है आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो मूव हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप लोगों ने जो है पहले कभी ट्रैवल किया और आप लोग कहते हैं ये हमने नहीं किया। आप लोगों के पास अगर आप लोगों ने 5 साल में, अगर आप लोगों ने पहले 10 साल में भी या 15 साल पहले भी आप लोगों ने ट्रैवल किया है तो यू विल मस्ट इन्फॉर्म योर एम्बेसडर, योर इंटरव्यू कंडक्टर, के आप लोगों का जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हो तो आप लोगों ने उसको बताना होता है कि मैंने जो है इस कंट्री में पहले ट्रैवल किया, बेशक वो मलेशिया, बेशक वो थाईलैंड, आपने किसी भी कंट्री। हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज़ ये है कि हम अगर बुनियाद गलत रख देते हैं। बुनियाद तो क्या होती है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट यूएस का वीज़ा जो है इंटरव्यू बेस ज़रूर है, पर इंटरव्यू किसकी बेस के ऊपर होता है, आपकी DS-160 के बेस के ऊपर। और DS-160 किसकी बेस के ऊपर होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर। डॉक्यूमेंट एनालिसिस प्रॉपर करेंगे, आपका फॉर्म प्रॉपर फिल होगा, फॉर्म प्रॉपर फिल होगा, इंटरव्यू प्रॉपर होगा, यू विल गेट अप्रूवल। इफ़ यू विल
नॉट ट्राई, अगर आप लोग ट्राई नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस करने की, डॉक्यूमेंट आप कहते हैं नहीं जी DS-160 तो एक सिंपल डॉक्यूमेंट है, आधे घंटे के अंदर हम फॉर्म फिल कर लेते, तो ऐसे बंदों का फिर क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है वो रिफ्यूज़ल का जो है वो सामना करते हैं। वो उनकी वो बेसिकली किसी की गलती नहीं होती, वो एम्बेसडर की भी गलती नहीं होती, वो आप लोगों की अपनी ही गलतियाँ होती हैं। वो बहुत एक ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि नहीं जी हाँ ये तो फॉर्म है, ये तो है ही कुछ नहीं है, और ये बेसिकली ये फॉर्म नहीं है, इन अदर वर्ड्स ये ही US का वीज़ा है। और अगर आप लोग यही प्रॉपर फिल कर लेते हैं और इसी की बेस के ऊपर आप लोगों को जो है वीज़ा मिल जाता है, इसमें आप लोगों की स्टेटमेंट नहीं देखी जाती, इसमें आप लोगों को जो है प्रॉपर ये चीज़ें नहीं देखी जाती कि आप लोग क्या, आप लोगों का एक एजुकेशनल जो है पोर्शन है, स्पेसिफिक प्लान पोर्शन है आपका, उसके बाद जॉब पोर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का गैप नहीं होना चाहिए स्टडी में। आप लोगों का गैप दिया है तो आप लोगों ने इसको पूरा करना है, उसके अंदर आप लोगों ने कोई गैप ऐसा नहीं देना कि जिसमें आप लोगों को 2 से 3 माह की 3 माह से ज़्यादा आपकी स्टडी और आपकी जॉब के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपके अगर जॉब है, आप लोगों ने कोई जॉब स्किप किया, उसके बाद आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप लोगों ने जॉब और बिजनेस का जो 1 से 1.5 माह का गैप होना चाहिए। हमारा क्या कंसर्न होता है, हम लोग इधर 1 दिन का गैप देते हैं, ये हमारी जॉब रिज़ाइन की, अगले दिन हम अपने बिजनेस स्टार्ट डेट डाल देते हैं। ये आप लोगों की गलती है। इधर से हम लोगों ने अपनी डिग्री स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ये वो चीज़ें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो ये गलतियां अगर आप लोग नहीं करते तो आप लोग इजीली जो है US का वीज़ा जो है आपका अप्रूवल की तरफ जो है चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेटेस्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर US एंड अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट आप लोगों से शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।